दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम चालू करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का भाग 22। इसमें हम नाटक एवं एकांकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये कथन किसका है? ऑप्शंस हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश या जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों ये कथन जयशंकर प्रसाद का है कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। देखिए दोस्तों, प्रसाद के नाट्य साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में देखिए, सबसे अधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक में नारी पुनर्लग्न की समस्या को उठाया। करुणालय इनका गीत नाट्य है और आह वेदना में मिली विदाई गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शकुंतला नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या भारतेंदु। तो सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद शकुंतला शीर्षक से संस्कृत निष्ठ हिंदी में किया। इन्होंने रघुवंशम और मेघदूतम का भी हिंदी अनुवाद किया। इनका मुख्य पत्र प्रजाहितैषी संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो सही उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि नाटकों और नाटककारों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीत, जगदीश चंद्र माथुर, ये आपका सही सुमेलित है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, सही सुमेलित है। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। गोपा का दान विनोद रस्तोगी, सही सुमेलित है। दोस्तों सत्य हरिश्चंद्र नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं हैं। देख लीजिए दोस्तों, सत्य हरिश्चंद्र नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं, न कि लक्ष्मी नारायण मिश्र। और शेष जो आपके ऑप्शंस हैं वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माधवी, मोहन, राकेश। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों माधवी मोहन राकेश का नहीं बल्कि भीष्म शाहनी का नाटक है। इसके अलावा द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा की कृति है, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल की और रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी का। तो याद रखिएगा दोस्तों, माधवी भीष्म साहनी का नाटक है। भीष्म साहनी के अन्य नाटकों में हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर है। और शेष जो कि द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा की कृति है, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल और रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, आठवां सर्ग भीष्म साहनी, हानूश सुरेंद्र वर्मा, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक और बकरी जगदीश चंद्र माथुर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, केवल ऑप्शन सी कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है, केवल यही आपका सही सुमेलित है। आठवां सर्ग जो है ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, न कि भीष्म साहनी का। हानूश भीष्म साहनी द्वारा रचा गया नाटक है और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित नाटक है, न कि जगदीश चंद्र माथुर का। तो केवल एक ही इसमें सही रहा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार गोपाल राम गहमरी हैं। गोपाल राम गहमरी का नाम जासूसी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है और उपर्युक्त नाटक प्रहसन श्रेणी का है। इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। गोपाल राम गहमरी के जो नाटक हैं उनमें विद्या विनोद, चित्रांगदा, बभ्रुवाहन और देश दशा है। इसके अलावा इनके उपन्यासों में अद्भुत अद्भुत लाश, सरकटिलास और डबल जासूस प्रमुख हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संभवाम युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है, आपको बताना है। संभवाम युगे युगे, तो सही उत्तर है जी.जे. हरिजीत। दोस्तों संभवाम युगे युगे नाटक के रचयिता जी.जे. हरिजीत हैं। इनका यह नाटक सामाजिक और पौराणिक नाट्य है जो 1980 में प्रकाशित हुआ था और इस नाटक को कर्नाटक सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। हरिजीत जी ने कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में नाटकों की रचनाएं की हैं। रंगायन, खरगोश की नौकरी इनके एकांकी संग्रह हैं। इसके अलावा हुमायूं और उत्तर मृक्ष कटिका यानी एक पहिए की गाड़ी, रेल सत्याग्रह, खामोश इमरजेंसी जारी है, एक और विक्रमोर्वशीय, ओह यूनिवर्सिटी, सम्राट स्कंदगुप्त, प्रिंसिपल परशुराम, विद्रोही, एक संघर्ष कथा, वैतरणी के पार जी.जे. हरिजीत के प्रमुख नाटक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जानकी मंगल। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल जो 1868 में प्रकाशित हुआ था, ये नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। ये नाट्य गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। लेकिन इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की जो परंपरा प्रारंभ हुई, उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। इसके अभिनय में भारतेंदु जी ने भाग लिया था। जानकी मंगल नाटक की विषय वस्तु दोस्तों रामचरितमानस पर आधारित राम कथा है, लेकिन ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग और सभी प्रकार के आवश्यक रंग निर्देश के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, जानकी मंगल नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है और इसमें भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था। अगला प्रश्न है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन थे? तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली में अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 में किया और भारतेंदु हरिश्चंद्र इस संस्था के संरक्षक थे। उन्होंने अभिनय में भी हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? तो सही उत्तर है सत्य हरिश्चंद्र। देखिए दोस्तों, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र था और भारतेंदु नाटकों में स्वयं भी अभिनय करते थे। विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा और सती प्रताप भी इन्हीं के द्वारा रचित नाटक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतेंदु योगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो उत्तर है 1850 से 1900 ईस्वी। दोस्तों हिंदी साहित्य की नाट्य विधा में 1850 से 1900 ईस्वी के बीच का कालखंड भारतेंदु युगीन नाटकों का कालखंड माना जाता है और हिंदी नाट्य विधा के प्रवर्तक और रंगमंच के संस्थापक के रूप में भारतेंदु ने मौलिक और अनुदित नाटकों का प्रवर्तन किया है। भारतेंदु ने अपने पिता गिरधर दास यानी बाबू गोपाल चंद द्वारा रचित नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना, जो पद्यबद्ध और ब्रज भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? ऑप्शन देखिए, खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुल्ली, यम गाथा या अमृत पुत्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, खूबसूरत बहू। दोस्तों नाग बोडस याद रखिएगा एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार और हिंदी कथाकार थे। इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में है। इनकी रचनाएं हैं खूबसूरत बहू, थेकू बाबा लोचन दास, नर नारी और कृति विकृति। अगला प्रश्न है, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है कौन सा? देखिए, चारु मित्र राम कुमार वर्मा का नाटक सही है, एक घूंट जयशंकर प्रसाद का सही है, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का नाटक है और आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और आप में से कई साथी जानते भी हैं, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है और ये 1959 में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है या हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो सही उत्तर है आनंद रघुनंदन। दोस्तों महाराज विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन अनुमानतः 1700 ईस्वी में शास्त्रीय नियमों के अनुसार
नांदी, विष्कंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग किया गया है और रंग निर्देश संस्कृत भाषा में भी दिए गए हैं। इसलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है, लेकिन इसमें नाट्य दृष्टि से अनेक दोष हैं। देखिए, अंधेर नगरी 1881 और नील देवी 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र के और प्रहलाद चरित 1888 में श्रीनिवास दास कृत नाटक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्न में से प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है? देखिए, तीसरा हाथी, बिन बाती के द्वीप, सेतुबंध या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये प्रसादोत्तर नाटक हैं। देखिए, इनके रचनाकार, तीसरा हाथी के रचनाकार रमेश बख्शी, बिन बाती के द्वीप शंकर घोष और सेतुबंध ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। आप देख लीजिए दोस्तों, चर्चित नाटकों में अगर जो देखिए, शंकर घोष द्वारा रचित नाटकों में एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, रक्तबीज ये हैं। इसके अलावा सुरेंद्र वर्मा द्वारा द्रौपदी, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, छोटे सैयद बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी ये सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं, राजा विश्वनाथ सिंह द्वारा आनंद रघुनंदन की रचना लगभग 1700 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया था? तो सही उत्तर है, ये नाम था कृतांत। देखिए, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत शीर्षक से किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल और सुरेंद्र वर्मा। तो आप जानते हैं, सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। उनके ऐतिहासिक नाटकों में विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी हैं। नाटक का प्रकाशन 1915 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई? दोस्तों, किस नाटक में नारी के पुनर्विवाह या पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई थी? तो सही उत्तर है ध्रुवस्वामिनी, ऑप्शन बी। दोस्तों, ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम ऐतिहासिक नाटक है, फिर भी इसमें भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या को ही स्पर्श किया गया है। ध्रुवस्वामिनी के पुनर्लग्न को लेकर इस नाटक में सार्वभौम और सार्वकालिक नारी समस्या प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो सही उत्तर है, ये नाटक है ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद ने सार्वकालिक जो है नारी समस्या को उठाया है। अगला प्रश्न है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? ध्रुवस्वामिनी, कोमा, शकराज या चंद्रगुप्त? तो सही उत्तर है शकराज। दोस्तों, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। ये कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुवस्वामिनी के नाटक के पात्र शकराज का है। दोस्तों, ध्रुवस्वामिनी के नाटक के पात्रों में अगर जो देखा जाए तो शकराज, खिंगल, मिहिरदेव, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। इसके अलावा स्त्री पात्रों में कोमा, ध्रुवस्वामिनी और मंदाकिनी हैं। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां हैं कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। ये नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो सही उत्तर है, ये स्कंदगुप्त नाटक से ली गई पंक्तियां हैं और ये नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। 1928 में प्रकाशित इस नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां पर आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के करुड़ालय नाट्य का रूप क्या है? तो आप जानते हैं, जयशंकर प्रसाद का जो करुड़ालय नाटक है वो एक गीत नाट्य है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में गीत नाट्य की परंपरा की प्रथम रचना करुड़ालय 1912 है। ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है।
दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है। इसमें सज्जन, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए कि करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है और प्रायश्चित में जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। दोस्तों राजश्री, देखिए राजश्री 1915 में, और इसके अलावा स्कंदगुप्त का प्रकाशन आप देख सकते हैं कि 1928 में, चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1931 में और ध्रुवस्वामिनी 1933 में ये प्रकाशित हुई थी। तो नाटकों का सही क्रम हो जाएगा राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1931 में चंद्रगुप्त नाटक प्रकाशित हुआ था। एक बार फिर से ये प्रश्न आया है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है। तो नाटकों का क्रम आपको याद रखना है, सज्जन, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। तो सही क्रम आपका हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये आपका सही क्रम हो जाएगा विशाख, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है जन्मेजय का नागयज्ञ, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? तो उत्तर है करुणालय, जयशंकर प्रसाद। करुणालय दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान को आधार लेकर गीत नाट्य के रूप में इसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद कृत करुणालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? तो उत्तर है करुणालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, आपको बताना है। ध्रुवस्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मिणी परिणय और प्रेमलोक। तो सही उत्तर है ध्रुवस्वामिनी। दोस्तों ध्रुवस्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? तो आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना की है। अगला प्रश्न है, एक कथन है, पंक्तियां हैं कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता है। यह किस नाटक की पंक्ति है? तो सही उत्तर है ध्रुवस्वामिनी। दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 में रचित नाटक ध्रुवस्वामिनी में ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, एक कथन है नाटक का कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। ये कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो सही उत्तर है ध्रुवस्वामिनी। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्रों में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिर देव और शकराज हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है, आपको बताना है। तो अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बंगला साहित्य के नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों का सीधा प्रभाव माना जाता है। स्वयं द्विजेंद्र लाल नायक के नाटकों पर आंग्ल प्रभाव स्पष्ट है। फलस्वरूप प्रसाद के इस नाटक पर भी आंग्ल प्रभाव है। और अगर जो आप देखें कि राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है,
चंद्रगुप्त में अगर जो देखें तो अलका, सुवासिनी आदि नारी पात्रों का जो राजनीतिक उलझनपूर्ण चित्रण हुआ है वह आंग्ल प्रभाव है। पाश्चात्य आधुनिक नाटकों की भांति यहाँ भी स्त्रियां गुप्तचर बनती हैं। मालविका, अलका, सुवासिनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र प्रायः गुप्तचर का काम करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता है? देखिए, इसमें सुवासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया या मालविका। तो सही उत्तर है सुवासिनी। सुवासिनी प्रसाद द्वारा विरचित नाटक चंद्रगुप्त की प्रमुख नारी पात्र है। यह मगध के मंत्री सकटार की कन्या और राक्षस की अनुरक्ता है। सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ नहीं बल्कि राक्षस के साथ प्रेम भाव रखती है। और अगर जो आप चंद्रगुप्त नाटक जो 1931 ईस्वी का है उसके पात्रों की बात करें तो इनके पात्रों में अलका, कार्नेलिया नायिका है, कल्याणी, मालविका, मंदाकिनी राक्षस और सकटार। इसके अलावा चंद्रगुप्त, आम्भिक, सिंहरण, पर्वतेश्वर और सिकंदर हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त नाटक का जो सबसे महत्वपूर्ण गीत है वो कौन सा है? तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये कार्नेलिया गाती है। और हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये समवेत स्वर में गायन है जो कि चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत आया है। अगला प्रश्न है, पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया, चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये चंद्रगुप्त का कथन है। और चंद्रगुप्त जो है मौर्य काल या चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक रहा है। मौर्यकालीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस नाटक में कुल 4 अंक हैं जिसमें चौथा अंक सबसे बड़ा है। चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्रों में देखिए चंद्रगुप्त, वररुचि, चाणक्य, राक्षस और सकटार हैं। इसके अलावा स्त्री पात्रों में अलका, सुवासिनी, मालविका और कल्याणी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो आप जानते हैं कार्नेलिया। डॉक्टर कृष्णलाल ने अपनी पुस्तक साहित्यिक निबंध में लिखा है कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का प्रश्न एक पहेली बनकर रह गया है। कार्नेलिया नाटक के प्रारंभ में दिखाई देती है और इसके बाद फिर अंत में। इस प्रकार नायिका को जो प्रमुखता और महत्व प्राप्त होना चाहिए वह कार्नेलिया को प्राप्त है, वह नायिका नहीं है। कल्याणी बहुत दूर तक नाटक की संभावित नायिका होती हुई दिखाई देती है। डॉक्टर दशरथ झा हिंदी नाटक की रूपरेखा में लिखते हैं कि फलभोक्ता एक दृष्टि से चंद्रगुप्त ठहरता है क्योंकि चंद्रगुप्त को स्वराज्य और कार्नेलिया दोनों प्राप्त होते हैं। डॉक्टर झा ने प्रसाद के नाटकों पर संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रभाव में लिखते हैं कि कल्याणी भी उपयुक्त नेत्री हो सकती थी, पर यहाँ नाटककार का उद्देश्य कुछ उच्चतर उपलब्धि का था। वह कार्नेलिया चंद्रगुप्त का संयोग कराकर 2 विभिन्न संस्कृतियों के संगम द्वारा अपने उदार मानवतावादी अंतर्दृष्टि का परिचय देता है। इस प्रकार कार्नेलिया को चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। देखिए, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी या तितली। तो सही उत्तर है तितली। तितली आप देख लीजिए कि तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है, नाटक नहीं है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी उनके नाटक हैं। तितली की रचना भी जयशंकर प्रसाद द्वारा की गई है, लेकिन ये नाटक नहीं बल्कि उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या ध्रुवस्वामिनी। तो सही उत्तर है करबला। देखिए दोस्तों, करबला जयशंकर प्रसाद का नहीं बल्कि प्रेमचंद द्वारा 1924 में लिखा गया नाटक है। प्रेमचंद ने केवल 3 नाटकों की रचना की है। 1923 में संग्राम, 1924 में करबला और 1933 में प्रेम की वेदी। दोस्तों, ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता प्रसाद को मिली है। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है और इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? देखिए, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी या सिंदूर की होली। तो सही उत्तर है सिंदूर की होली के नाटककार जयशंकर प्रसाद नहीं है। दोस्तों, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। इस नाटक में 2 पात्र मनोरमा और चंद्रकांता एक दूसरे के विरोधी हैं।
मनोरमा वैदव्य का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवादी हो जाता है। शेष प्रसाद के नाटक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्पांतर है काव्य नाटक, गीत नाट्य, महाकाव्य या खंड काव्य? तो सही उत्तर है कल्पांतर। ये गिरिजा कुमार माथुर का गीत नाट्य है जो सैद्धांतिक और सूचना परक होने के कारण रचनात्मक नहीं बन सका है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? देखिए, सिद्धार्थक, समिद्धार्थक, चाणक्य या फिर चंद्रगुप्त? तो सही उत्तर है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य है। और मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी और इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। उन्होंने 1878 में मुद्रा राक्षस नाम से इसका अनुवाद किया और इसके नायक का नाम चाणक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल? तो ये सही नहीं है क्योंकि मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट द्वारा और आहुति हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित नाटक है। तो वास्तव में देखा जाए तो मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। इसका नाम मुक्ति का रहस्य है, न कि मुक्ति रहस्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है शंकर घोष। दोस्तों, एक और द्रोणाचार्य 1977 में शंकर घोष द्वारा लिखित नाट्यकृति है। इनके अन्य नाटकों में रक्तबीज, खजुराहो का शिल्पी, बाढ़ का पानी, आधी रात के बाद, पोस्टर और चेहरे हैं जो सभी शंकर घोष द्वारा लिखित नाटक हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रावली नाटक के रचनाकार हैं। चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और भारतेंदु के नाटकों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, मौलिक और अनुदित नाटक। मौलिक के अंतर्गत भारत जननी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी हैं। जबकि अनुदित नाटकों के अंदर विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु हैं। इनकी अपूर्ण कृतियों में प्रेम जोगिनी ये नाटिका है, सती प्रताप, प्रवास नाटक, नवमल्लिका, रत्नावली और मृच्छकटिका हैं। ये सभी गीत रूपक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी नाट्य कृति की रचना एक ही रात में की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।